फसल, जैसी माँ खेत है और बाप उसमें बीज डालता है और बच्चा उसी खेत से पैदा होता है। बच्चा माँ के पेट में 9 महीना रहता है, बाप के पेट में नहीं रहता है। और बच्चा माँ का दूध 2 साल पीता है, बाप का दूध नहीं पीता है। इसलिए बच्चा ज्यादा माँ से अटैच रहता है। 9 महीना माँ के शिकम में रहता है, बच्चा बाप के शिकम में नहीं रहता है। और 2 साल माँ की छाती से चिपक के बच्चा दूध पीता है, बाप के सीने से चिपक के दूध नहीं पीता है। इसलिए माँ का सॉलिड रहना जरूरी है। या जमीन, जिस जमीन से बच्चा पैदा होगा वह जमीन का जरखेज होना जरूरी है। वह जमीन अगर बंजर हो गई, वह जमीन अगर सड़ी हुई है तो औलाद सड़ी पैदा हो जाएगी। 1 करोड़ ताबीज डाल दें, बासमती धान नहीं निकलेगा गेहूं डालने के बाद। 1 लाख ताबीज पहना दे बरेली, मसूरी, नैनीताल की चोचा से। अगर जमीन खराब है तो बच्चा कभी अपना कुतुब नहीं होगा। जिसकी माँ खराब, जिसका बाप खराब, बच्चा कभी कुतुब नहीं होगा। जैसी जमीन वैसी फसल, जैसा दरख्त वैसा फल। कुदरत का कानून है। जब बाप थे अली, रात भर सजदा है और दिन में जिहाद है और यहूदी के कुएं से पानी निकाले हैं और फिर मेहनत मुशक्कत से हलाल खाना खा रहे हैं। किसी दूसरों का माल नहीं लेते, बल्कि पसीना बहा के कुएं से पानी निकालना और यहूदी के खेत में पटाना और वहां से जो मजदूरी मिली वो हलाल रोटी से बच्चों को खिलाना। दुनिया आई थी, मुझको फंस के आई थी, दुनिया कबूल कर लीजिए। मौला अली ने कहा मैंने तुझको तलाक दिया, मैंने तुझको तलाक दिया। किसको तलाक दिया? दुनिया को तलाक दिया। यह दुनिया सच के आई थी कि हुजूर क्यों मुशक्कत उठा रहे हैं, क्यों चौकी रोटी सूखी पानी में भिगा के खा रहे हैं। हुजूर मुझे कबूल कर लीजिए। यानी दुनिया की फराहानी आपके पास होगी, माल और दौलत की फराहत आपके पास होगी। मौला अली ने कहा नहीं होगा ऐसा, मैंने तुझको तलाक दिया, मुझे नहीं चाहिए, मुझको दुनिया नहीं चाहिए। 3 दिन का फाका है, ज़बान पे शिकवा नहीं है। तो अल्लाह ने ऐसा कर दिया, अल्लाह ने वैसा कर दिया। नहीं, वो तो हम जैसे कमजोर लोग हैं जो नहीं समझते और कहते हैं कि क्यों इसने पहले हमला कर दिया, क्यों ऐसा हो गया, क्यों बच्चे मर रहे हैं, 10,000 20,000 बच्चे मर गए, ये 10 को मारा, ये 20,000 यहाँ मर गए। ये हमारे लोग क्यों क्या कर रहे हैं? ये क्या समझें कि जिंदगी क्या है, मौत क्या है? ये क्या समझे शहादत क्या है, अल्लाह की राह में चढ़ने कटाना क्या है? इनको तो खाना पीना है और फिर अपनी जिंदगी संवारना है। हमारी माएं हमें पैदा करती है खाने पीने के लिए। फिलिस्तीन की माएं बच्चा पैदा करते हैं अपनी आजादी के लिए। इसलिए हमारी माएं खाने पीने वाली है। फिलिस्तीन की मां बच्चों को जन्म देती है कि आज मेरा ये बच्चा अल्लाह के नाम पे शहीद होगा तो कल शहीदों की मां कहलाने के लिए फख्र करे। कमजोर माए कमजोर औलाद जन्म देती है और दबंग माँ, इस्लामी सोच की हामिल माँ मजबूत औलाद जन्म देती है। अगर कलकत्ता में जीना मुश्किल हो तो लोग कलकत्ता छोड़ के दिल्ली चले जाते हैं। कलकत्ता में रहने का मतलब है कि बाल बच्चों का फ्यूचर डार्क हो जाना, आप मुझे दूसरी जगह जाना चाहिए। कलकत्ता में अगर दंगा बराबर हो तो लोग कलकत्ता छोड़ के चले जाते हैं बिहार। कलकत्ता में रहने का मतलब है दंगा। बहुत से लोग हिंदुस्तान छोड़ के बाहर चले गए, लगभग 70,000 लोग हिंदुस्तान छोड़ के कोरोना काल के बीच में बाहर चले गए। कोई ऑस्ट्रेलिया चले गए, कोई अमेरिका चले गए, कोई अफ्रीका चले गए। वहाँ की शहरियत, वहाँ का ग्रीन कार्ड ले लिया। क्यों? हिंदुस्तान में रहने का मतलब है दंगा, यहाँ का मतलब है फसाद, यहाँ प्रोटेस्ट, यहाँ जुलूस, दुकानें बंद। इसलिए चलो यहाँ से भागो। यहाँ रहने का मतलब है कि बच्चों का फ्यूचर खराब हो जाएगा, बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे और दंगे में किसी दिन मारे जाएंगे। ये हमारी सोच है। मगर आज 70 साल से फिलिस्तीन में बन गिर रहा, 70 साल से और लाखों मुसलमान शहीद हो गए। मगर वहां की औरतों ने नहीं कहा शौहर से अब फिलिस्तीन छोड़ के जॉर्डन चले जाओ, फिलिस्तीन छोड़ के अम्मान चले जाओ, फिलिस्तीन छोड़कर शाम चले जाओ। यहाँ रहने का मतलब है शहादत, यहाँ रहने का मतलब है बच्चों की जान चली जाना, यहाँ रहने का मतलब है हमारा अमन चैन सुकून दुनिया से रुखसत हो जाना। हम ये है वो माए जो 70 साल से लाखों बच्चे शहीद हो गए, मगर ये नहीं बोली फिलिस्तीन छोड़ के बाहर चले जाओ, तो बाहर जाओ ताकि वो अमन अमान से रहो। नहीं, वो माए कहती हैं कि बम खा के यही जीना सीखो। इसलिए कि अगर मेरा लाल नहीं, कम से कम लाल का तो कोई लाल होगा जिसमें कोई सलाहुद्दीन जन्म लेगा, कोई सलाहुद्दीन गनी जन्म लेगा और वह वक्त आएगा यहूदी खबीस मारा जाएगा, किबले अव्वल आज़ाद
खुदा है। नारे तकबीर। मिल के जवाब दे, खुदा का वास्ता है, मिल के जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, किबलाए अव्वल, किबलाए अल्लाह ताला वहाँ के शुहदा को आला दर्जा अता फरमाए। जो हालत ईमान में जंग और जिहाद कर रहे हैं, अल्लाह उसे हिम्मत और हौसला अता फरमाए। अल्लाह दोनों मुसलमानों को कबूल फरमा ले और वहाँ के यहूदियों को खदेड़ के वहाँ के मुस्लिम मुजाहिद इसराइल से निकाल के बाहर करे। चूंकि जमीन फिलिस्तीन की है, ये लोग जबरदस्ती कब्जा किए हुआ है और एक वक्त आएगा कि खदेड़ के भगाया जाएगा। ऐसा भगाया जाएगा कि मुस्तफा सच्चे, मुस्तफा की बात सच्ची, कि एक यहूदी किसी दरख्त की आड़ में छुपा रहेगा। तो आया है हदीस में, यक़ूलु शजर वल हजर, ये दरख्त ये पत्थर कहेगा, ए मुस्लिम, ए अब्दुल्ला, यहूदी यहाँ छुपा हुआ है। मुस्लिम मुजाहिद वहां जाएगा, बोलेगा इस कलमा पर, वो कलमा पढ़ लिया तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो मुजाहिद के हाथ पर ज़ब्ह किया जाएगा। एक भी नहीं रहेगा कोई यहूदी दुनिया में। कौन रहेगा? मोहम्मदी दुनिया में रहेगा। एक मज़हब इस्लाम रहेगा, एक मसलक अहले सुन्नत व जमात रहेगा। ना कोई कुल बाकी रहेगा, न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का तीर हसन रह जाएगा। नारे तकबीर, लब्बैक 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 लब्बैक, नारे तकबीर। वाह, इसे आप गिरह बांध के रख लें, ये बात हो के रहे। क्योंकि 1400 साल के अंदर में जितनी भी बातें हुजूर ने कही है, सारी बात सच साबित हुई, एक बात भी गलत नहीं हुई है हुजूर की। इसलिए ये जो कहा हुजूर ने कि एक यहूदी किसी दरख्त की आड़ में छुपा होगा, तो दरख्त बोलेगा कि मेरे पीछे यहूदी है, दरख्त बोलेगा। और जब दरख्त बोलेगा तो मुस्लिम मुजाहिद या तो उसे कत्ल करेगा या फिर वो कलमा पढ़ के मुसलमान बनेगा। तो आज वो किसी आस में तबाह कर रहा है कि न फिलिस्तीन रहे, न एक खदेड़ के उसको कत्ल करे। और उसे क्या मालूम है कि 70 साल में तुम जो पल के जवान होके मुस्टंडा हुए थे, हमास के एक ही बार में सारी ताकत तेरी मिल गई और सारा रौब तेरा खत्म हो गया, और जो पूरी दुनिया को तू ठोस दिया था वो सब फलाप हो गया। ये इन्होंने एक भूचाल बांधा था, हकीकत में कुछ नहीं है। एक मुजाहिद 1000 यहूदियों के लिए काफी साबित हो रहा है। कहा था कि 2 दिन में खत्म कर देंगे, और हिंदुस्तान की गोदी मीडिया पे खूब उछल-कूद कर रही थी, बस हमास का जनाजा निकल गया, 2 दिन में खत्म हो जाएगा। कितना बम गिरा रहा है, आज 1.5 महीना होने जा रहा है और उसकी नाक में दम किया है इन मुजाहिदीन ने। इसलिए आप परेशान मत होइए, आप सिर्फ तौबा करके नमाज पढ़ के दुआ कीजिए। जो काम बम नहीं करेगा वो काम आपकी दुआ कर जाएगा। आप दुआ कीजिए, आप नमाज पढ़िए, आप अल्लाह रब्बुल इज्जत से फरियाद कीजिए, आपकी दुआ यहाँ से चल के फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए ढाल बन जाएगी और आपकी दुआ यहाँ से चल के यहूदियों के लिए एकदम बम बन जाएगी। अगर आप सच्ची दुआ करें, गुटखा छोड़ दीजिए, सिगरेट छोड़ दीजिए, बीड़ी छोड़ दीजिए और झूठ छोड़ दीजिए, चौक चौराहे पे बैठना छोड़ दीजिए। नहीं, मेरे भाई वहाँ शहीद हो रहे हैं, वहाँ पे रात दिन हमारे बच्चे परेशान हो रहे हैं, ये यहूदी हमारे बच्चों को मार रहा है, इसलिए हम नहीं खाएंगे गुटखा, हम नहीं पिएंगे थम्स अप, नहीं पिएंगे कोका-कोला, जो उस यहूदियों का प्रोडक्ट है और जिसका पैसा उसको डेली खरबों रुपए जा रहा है, हम उसको टच नहीं करेंगे। बच्चों को कैडबरी ट्रॉफी नहीं खिलाएंगे, नेस्ले का कोई प्रोडक्ट हम नहीं खिलाएंगे, हम यहूदियों का कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे। बिल्कुल जो इंडियन प्रोडक्ट है, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान से जो प्रोडक्शन हमारा है, हिंदुस्तान का प्रोडक्ट खाएं, आप खुद अपनी फैक्ट्री लगाएं, खुद थम्स अप कोका-कोला के मुकाबले में कोई दूसरा आप कोल्ड ड्रिंक्स आप बनाएं और अपने पास अरबों रुपए आप होते हैं। न इस यहूदी खबीस के प्रोडक्ट को न अपनी दुकान में रखें, न उसका इस्तेमाल खुद करें, न दूसरों को करने दें। माली एतबार से यहूदी जहाँ कमजोर हुआ, ये जो खरबों रुपए का बम बरसा रहा है, माल ही नहीं रहेगा तो कहां से बम बरसाएगा? हमारे ही माल से हमारे ही बच्चों पे बम गिरा रहा है। इसलिए अक्लमंदी का तकाजा है कि आप उस यहूदी के सारे प्रोडक्ट को छोड़कर बाइकाट करें और
चौक पे बैठने के बजाय, अखबार पढ़ने के बजाय मस्जिद में बैठ के कुरान पढ़ना शुरू कर दें। और जिस दिन आप नेक बने, कुरान पढ़ा और आंसुओं के साए में दुआ किया, ये दुआ एटम बम बन के यहूदियों पे गिर गई। इसलिए कि दुआ में वो तासीर है कि वह दुआ तकदीर बदल देती है। दुआ में वो तासीर है, अगर हकीकत में दुआ हो तो दुआ से वो काम निकलता है जो काम कभी कभी तीर तफंग पर, बंदूक पर, गोली से भी निकल पाता है। तीर जरूरी है, जिहाद जरूरी है, मैदान में निकलना जरूरी है, स्ट्रगल जरूरी है, जद्दोजहद जरूरी है, मगर स्ट्रगल के साथ साथ दुआ जरूरी है। दुआ जरूरी और दुआ के साथ साथ स्ट्रगल जरूरी है। यह दोनों चीजें जरूरी है। दुआ भी जरूरी है और मैदान में निकल के जिहाद के करके तलवार चलाना भी जरूरी है। दुकान में बैठ के ग्राहक को माल देना भी जरूरी है और मस्जिद में जाके कारोबार की खुशहाली की दुआ करना भी जरूरी है। अपने बच्चों को IABA MA करवाना भी जरूरी है, 99% नंबर लाए, और अजमेर जाके गरीब नवाज की बारगाह में वहां दुआ करना भी जरूरी है। क्यों? जो मेहनत नहीं करेगा, नहीं पढ़ेगा लिखेगा, दुकान नहीं खोलेगा, वो अजमेर जाकर बोलेगा पापा हमको अरबपति बना दीजिए, पापा को चार तमाचा मार के भगा देंगे। जाओ, यहाँ नहीं मिलता। ये दुनिया में ऐसा नहीं होता कि आम का पेड़ नहीं लगाएं और आम घर में चला जाए। यहाँ गेहूं नहीं बोए, आप घर में गेहूं चला जाए। दुनिया में ऐसा नहीं होता। इस दुनिया में क्या होता है? धान लगाओ, गेहूं लगाओ, आम का पेड़ लगाओ, फिर दुआ करो कि या अल्लाह इसमें अच्छा फल दे दे। हमने मेहनत की है तो अपने कर्म से इसमें फल दे दे। तो अपने बच्चों को पढ़ाओ, 18 घंटे स्टडी करवाओ, मैट्रिक IABA MA में खूब हाई क्लास का नंबर लाए, फिर अजमेर चले जाओ। क्योंकि अजमेर में दुआ कबूल होती है, वो मकाम मुस्तजाब है, वहां दुआएं कबूल होती हैं। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां दुआएं कबूल होती, जैसे अरफात में, मुजदलिफा में, मीना में, बाबे काबा के पास, हदीब में, मुस्तजाब में, और हजर अस्वद के पास, सफा मरवा में, मिलन अहसरैन में, मस्जिद नबवी शरीफ में, वाजह शरीफ में दुआ कबूल होती है। मोबाइल में चलाइए, दुआ कबूल होती है। मदीना शरीफ में दुआ कबूल नहीं होगी तो कहाँ दुआ कबूल होगी? और आला हजरत ने उन जगहों में से एक जगह इजाफा किया कि हिंदुस्तान के अजमेर में गरीब नवाज के आस्थाने के पास दुआ कबूल होती है। ये लुचवा किस्म का आदमी, पीर सब लुचवा पीर, जो कुरान नहीं पढ़ता, खाली गुटका खाता है। अब 100 पुड़िया उसका मुरीद भी 100 गुटका देता है। और वो टेलीविजन में न्यूज देखता है, अब मुरीद उसके रिमोट को चूमता है कि मेरे पीर ने इस रिमोट को हाथ लगाया है। माअज़ल्लाह, 1000 बार माअज़ल्लाह। ऐसी सेहत खराब हो गई। जहानाबाद पटना का नाम सुना है? उस पटना इलाके में हम 3 साल तक एक मस्जिद में वहाँ हम नमाज पढ़ाए हैं। उस इलाके में एक जाहिल पीर आता था, और जाहिल पीर आता था, उनका मुरीद कहता था कि हमारा पीर शादी ब्याह नहीं किया है, और शादी ब्याह नहीं किया है, हमारा पीर नफ्स को मारने वाला पीर है, नफ्स को मारता है, नफ्स को मारता है, नफ्स नहीं है इसके पास। 2 साल के बाद देखा कि उसका पीर एक मोटी ताजी औरत को रिक्शा बैठा के ले जा रहा है। मैंने उनके मुरीद से पूछा कि ये कौन है, ये कौन है? कहा हजरत की। मैं कहा हजरत का शादी कर ली? शादी का लाहौल बढ़िया, हजरत शादी कर ली? हजरत शादी नहीं की है, हजरत शादी नहीं की है। यानी शादी करना लाहौल पढ़ना मतलब है, शादी करने का मतलब लाहौल पढ़ना। गौसे आजम ने 4 शादी की, सुभान अल्लाह। गौसे आजम ने 4 शादी की, औलाद कितनी? 49 औलाद। हम लोग 2 ही औलाद में आउट हो गए और नमाज फजर भी गायब। वहाँ 4 बीवियां और 49 औलाद। और नमाज का ये आलम है कि आपका खातिब कहता है कि 40 साल से मैं हजरत की खिदमत में हूँ, इशा के हुजूर से 40 साल से वो फजर की नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह, दिन में थोड़ी देर सोते थे, कई लोग करते थे, तो हम लोगों की तरफ 5 घंटा नहीं, रात भर जगे हैं तो अब दिन भर सो रहे हैं। तो हम लोग कमजोर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग दिन भर में नहीं सोते, 3 घंटे भी सो लिए काफी है। और लोगों को 8 घंटे नहीं सोते तो दिमाग खराब होता है। लोग डॉक्टर बोलता है ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, 20 साल से यही मामूल है। तो रात भर जगह और दिन में अगर 3 घंटे भी सो गया ट्रेन में, या फिर बैठे बैठे भी झूम लिया 2-3 घंटा तो काफी हो जाता है। तो जिस तरह का आदि बनाएंगे इसको उसी तरह की आदि बनेगा। इसको गुटखा का आदि बनाया तो बगैर गुटखा के चैन नहीं मिलेगा। इसको खैनी के आदि बनाए, बगैर खैनी के चैन नहीं मिलेगा।
इसको बगैर बीड़ी के चैन नहीं मिलेगा। जिसे लोग सब बोलता है कि क्या करें, बीड़ी पीना मेरी मजबूरी है, नहीं पीते हैं तो सुबह सवेरे लेटे ही नहीं होता है, और उसकी मजबूरी है। अब इधर से वो धुआं निकालता है, पीछे से लेटे निकालता है। तो हम लोग नहीं पीते हैं बीड़ी, हम लोग नहीं पीते हैं सिगरेट, क्या हम लोग बगैर लेटरिन में रहते हैं। जिस तरह की आदि इसको बनाएंगे, इस बॉडी को मुसीबत सहने, गर्मी सहने। राहुल गांधी देखा पिछले साल कोई एक टी शर्ट पहन करके कन्याकुमारी से कश्मीर तक का दौरा कर लिया, सारा हिंदुस्तान परेशान था, सारे लोग परेशान हुए। अब काफी की सर्दी है, शीत लहरी है, लोग अंदर में इनर पहन रहे हैं, स्वेटर पहन रहे हैं, कोट पहन रहे हैं, ऊपर से चादर ओढ़ रहे हैं, मफलर बांध रहे हैं। ये बंदा सिर्फ टी शर्ट पहन करके कश्मीर का सफर कर रहा है। कोई कह रहा था 2 लाख का टी शर्ट है, कोई कह रहा था 30,000 का टी शर्ट है। ये भाजपा वाले तो और जमीन को सर पे उठा लिया कि ऐसा है, जरूर उसमें कुछ कारण है, जरूर उसमें कुछ है, जरूर उसमें इंजेक्शन दिया है, जो उसमें दवाई भर दिया है टी शर्ट में, जिससे उसको गर्मी लग रही है। तरह तरह की बातें हो रही थी। असल में प्रैक्टिस। राहुल गांधी ने बोला मैं रोजाना 12 किलोमीटर दूर दौड़ता हूँ, रोजाना पाबंदी से। कौन? हिंदुस्तान का वजीर आजम, जिसकी दादी रही, जिसका बाबा रहा, जिसकी माँ आज 30 साल से कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा है, और जो प्रधानमंत्री के घर में पैदा हुआ, दादी बाप सब प्रधानमंत्री, पूरा खानदान और नवाबों का खानदान, और उनका बेटा 12 किलोमीटर दूर तक पैदल डेली चलता है। आज तब वो किस कड़ाके की गर्मी में कश्मीर से कन्याकुमारी से पैदल मार्च उन्होंने किया। हमारा बच्चा वो खाता है, सो जाता है, हमारा बच्चा खाया, सो गया, और उसके बाद कभी तोड़ निकल गया, कभी पीठ में हो गया, कभी घुटना में दर्द हो गया, एक डजन बीमारी होगी। मेहनत, मुशक्कत, प्रैक्टिस, मशक। जो प्रैक्टिस करेगा सेहतमंद रहेगा। और जिस तरह के आदि इस बदन को डालेंगे, जैसे मुफ्ती अफजल साहब कह रहे थे कि कलकत्ता में आजकल बगैर बूटी के अंदर कोई लुकमा ही नहीं जाता है किसी का। चाहिए 1 किलो नहीं, आधा किलो भी सही चाहिए, मगर और वो मटन नहीं तो कम से कम वो मुगल आजम चाहिए इसको, ताकि वो लाए और एक धोती के बत्तख लगाया, तब वहाँ अंदर में लुकमा जाता है। जैसी आदत बना दिया आपने, वैसे आदत लग गई। और यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं जो 3-3 महीने में गोश्त नहीं खाते, 6-6 महीने गोश्त नहीं खाते, और आप सालों साल गोश्त नहीं खाते हैं। आप बगैर गोश्त खाए हुए एकदम बिल्कुल हर्ष पुष्ट हैं, लहीम शहीम हैं। जिस तरह के आदि इस बदन को बनाएंगे, उसी तरह का आदि ये बदन बन जाएगा। फजूलियात के माहिर मत बने, अपने जिस्म को मेहनत का आदि बनाइए। इस तरह जद्दोजहद बहुत जरूरी है। मेहनत करना, मुशक्कत करना, रात में जागना, और खूब पढ़ाई करना, लिखाई करना। इधर से मेहनत चले और उधर से खुदा की रहमत चले, और दोनों मिल के कामयाब हो पा मुराद बना। इसलिए जो खाली बगैर मेहनत के अजमेर में जाके दुआ करेगा, उसकी दुआ रद्द हो जाएगी। और जो मेहनत करके अजमेर जाएगा और कहेगा कि बाबा मैंने 18 घंटे पढ़ाई करी और 99% नंबर मैंने लाया, ये मेरी मेहनत है, अब मैं आपकी दुआ का मोहताज हूँ। आप दुआ कर दें, आप दुआ कर दें ताकि मैं कामयाब हो जाऊं। इधर से मेहनत चलेगी, उधर से गरीब नवाज का हाथ उठेगा, फिर आसमान से रहमत नाजिल होगी, कामयाबी कदम चूमेगी। यही हर फील्ड में, चाहे खेती बाड़ी हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे पढ़ाई लिखाई हो। जितने बच्चे डीएम बन रहे हैं, वो ऐसा नहीं कि खाया पिया सोया डीएम बन गया, नहीं, वो सारे बच्चे 15-15 घंटे स्टडी करते हैं, 18 घंटे स्टडी करते हैं, किताबों का कीड़ा बन जाते हैं। वो है अरबपति घराने में पैदा होने वाला, मगर उसे 15 घंटे कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा। अभी झारखंड की एक औरत फर्स्ट पहली मेहनत में 3रे दर्जे में उन्होंने बीपीएससी कंप्लीट की, 3rd पोजीशन बिहार में लाया। वो रहने वाली है झारखंड की, मगर बिहार की बीपीएससी में 3rd पोजीशन आया। उनका स्टेटमेंट आया था कि कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है, यानी तसलसल के साथ मुसलसल लेबोरियस रहना, मुसलसल मेहनत करना। उन्होंने कहा कि 5 घंटे ही पढ़े, कंटिन्यू पढ़े। ऐसा नहीं कि एक दिन 10 घंटे पढ़ लिया और 5 दिन जाके सो रहे, नहीं, 5 घंटे पढ़े, कंटिन्यू पढ़े, 10 घंटे पढ़े, कंटिन्यू पढ़े। यहाँ 20 साल मदरसे में पढ़ने के बाद बच्चा एक जुमला कायदे से अरबी नहीं बोलता है, मगर इसी मदरसे का प्रोडक्ट मौलाना शाहिद मिसबाही, जो मदरसे में पढ़ा, अशरफिया में पढ़ा और स्कूल कॉलेज में भी टाइम दिया। आज वो हमारे बिहार में आईएएस ऑफिसर बन के समस्तीपुर में जगमगा रहा है। सुभान अल्लाह। स्कूल में लाखों बच्चे हैं, वह दिल फेंक आशिक बन रहे। मुसलमानों के बच्चे आजकल आशिक बन रहे हैं, मुसलमानों के बच्चे डीएम नहीं बन रहे, मुसलमानों के बच्चे आईएएस ऑफिसर नहीं बन रहे, वो आशिक बन रहे हैं।
जैसे मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं बरेली में, बरेली शरीफ में, वो बच्चे वहाँ कुरान खानी करने के बाद अब उनको जुब्बा, टोपी, बरकाती टोपी और मौजा, घड़ी, वो आजकल वो घड़ी चली है ना, कौन सी घड़ी? हाँ, स्मार्ट घड़ी हमारे हाथ में स्मार्ट घड़ी नहीं, हमारे हाथ में तो चालू घड़ी है, हमारे पास में चालू मोबाइल है। मगर ये लड़का सब 1 लाख का मोबाइल आईफोन खरीदता है और बोलता है साहब मजा है, 1 लाख का मोबाइल ब्रांडेड। बोलता आपका कपड़ा कैसा है? ये तो बिल्कुल चालू कंपनी का है, और हमारा कपड़ा देखिए रेमंड का है, टेलर का है। ये बच्चा कुरान खानी करके, कुरान खानी का पैसा जमा करके वो ब्रांडेड चप्पल पहन रहा है, और यहाँ जो डेली 50,000 रुपए का लिफाफ गिनता है वो बिल्कुल ब्रांड से हट करके कपड़ा पहन रहा है। और वो पढ़ने के जमाने में बोलता है कि हमने इसी कलकत्ता की बात, रजाम भाई हमारे बगल में बैठे, चलाएगा राम भाई, चलाएगा? हाँ, आ रहा है, 1 नंबर का है। अच्छा, इसी